हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप का सम ऑफ सीरीज वैल्यू फाइंड आउट करना, जिससे एनबीएचएम, नेट, गेट, टीएफआर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो एक्चुअली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का मैं पैटर्न लिख दे रहा हूँ। जैसे आपको कुछ समेसन दिया रहेगा, राइट, जिसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। समेसन n इक्वल टू 0 या 1 रहेगा एंड अप टू इन्फिनिटी। और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा, x के पावर k अपॉन में k, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा, n इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द केस में 1 से ही रहता है, तो k टाइम्स x के पावर k। ठीक है, ओके, एक k है तो यहाँ पे k कर लीजिए, ये भी आपका k है। ओके, तो अगर k या n जो भी वेरिएबल दिया होगा, तो या तो एक k अपॉन में रहेगा या इनटू में रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो अगर ए आप मेथोडोलॉजी जानते हैं तो क्वेश्चन को देखते हैं, डायरेक्टली हिट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और उसको, एक तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। तो मैं पहले आपको डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड से भी काफ़ी ईजी है, उसमें भी आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से ही आपको मेथोडोलॉजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं टीएफआर का क्वेश्चन उठाता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज वेयर दिस सीरीज इज डिफाइंड लाइक दिस, एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टू इन्फिनिटी, and function is your n by 2 के power n, that is what will be sum of this infinite series. Okay, so there are two different method. One method is directly using series nature, that is आप पढ़े होंगे ज्योमेट्रिक सीरीज, राइट। कोई मैंने ले लिया a के पावर n ले लीजिए, ठीक है, और n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and going to infinity, then this series, sum of this series will be 1 माइनस a टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस a। ओके, एंड इन केस ऑफ n गोइंग टू इन्फिनिटी, इट विल बी 1 बाई 1 माइनस a। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सीरीज को इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म है, जिस पे मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, वो है कुछ इस तरह से, n इंटू एक्स के पावर n, वेयर n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे x का वैल्यू अगर 1/2 रख दिया जाए तो क्या यही स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, और अगर आपको फार्मूला याद हो तो फार्मूला से भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैंने x के पावर n दे दिया, जहाँ n स्टार्ट हो रहा 1 से इन्फिनिटी, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इस टाइप से होता है। और इसका समेशन भी हमने बात कर लिया, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए 1 बाई 1 माइनस ए होगा। क्लियर, ओके। ए इसका एक्सपेंशन हो गया, ए इन्फिनाइट सीरीज के समेशन के फॉर्म में हो गया और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। यहाँ पे x ना होके ए ना होके x होगा, 1 बाई 1 माइनस एक्स। एक्स को आप यहाँ पे कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं, जिसके टर्म 1 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो का काम आपका 1 बाई एक्स करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी मैं एक्स वाले के लिए समझा दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है n इंटू, इस टाइप से दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका जाएगा, बट यहाँ पे n के टर्म में है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स एन, राइट। इसको एवेलुएट करेगा तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस समेशन एक्स एन, राइट, वेयर n स्टार्टिंग फ्रॉम 1, राइट, हियर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and here also it is starting from 1 and going to infinity। ओके, देन एक फॉर्मूला और भी आप पढ़े होंगे। ये एक्चुअली क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, तो मैंने वेरी फर्स्ट डे जनरल डाटा वाले में लिखवाया था, इसको हम लोग ऐसे पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस पावर -1, ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स, राइट। तो एक और भी स्टेप का था, 1 माइनस एक्स के पावर -2 क्या होगा। आपको याद हो तो मैंने कुछ ऐसा लिखवाया था, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1
and in fact it is in the form of summation, it will be like 1 plus n into x के पावर n, राइट। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहाँ से देखिए ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन गया। ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका तो डायरेक्टली जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवाया उससे आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं यहीं से आपका आंसर बता दे रहा हूँ, जो माइनस है इसका तो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, राइट। अब जो इधर वाला बचा इसका क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली यही वाला फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स के पावर -2, ठीक है, -2 नहीं +2 होगा। दैट इज इनफैक्ट इसको अगर हम बोलें तो 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर -1/1 माइनस एक्स। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1/1 माइनस एक्स को हम लोग कॉमन ले सकते हैं एंड अंदर बच जाएगा 1/1 माइनस एक्स -1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। दैट इज अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा ऊपर x तो नीचे हो गया 1 ऊपर x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है। हमारा क्वेश्चन था n अपॉन में, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार, यही था n अपॉन में 2 टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया या वर्किंग मेथड समझ में आ गया कि कैसे काम कर रहा था, तो डायरेक्टली क्या आ रहा, अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो ऊपर में x, राइट, ऊपर में x अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है 1/2, ठीक है। तो ऊपर आपका आंसर हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज ऊपर 1/2 और नीचे 1/4, दैट इज ये हो जाएगा 1/4 ऊपर चल जाएगा, दैट इज ये 2। तो आप देख सकते हैं कितना क्विकली हमने आंसर इसका निकाल दिया। ये आपका TFR का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसी तरह CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा था समेशन n/5 के पावर n। अब क्या करोगे आप, फटाक से लिखोगे 1/5 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/5, नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 में से 4 गया 4 यानी 16/25, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 25/16, दैट इज 5/16। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, CSIR नेट का नहीं है, उसमें क्या किया इस 5 की जगह 4 रखा है, तो उसको भी करके देख लेते हैं। n/4 के पावर n, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऊपर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1/4 है, यहाँ पे क्या था x का वैल्यू 1/5 था, राइट। तो ये अगर 1/4 हम रखेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 16 बटा में 4 में से गया 3 तितली के 9, दैट इज ये 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/9, दैट इज 4/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप क्विकली कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। अब थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं कि दोनों किस टाइप से वर्क करता है, क्योंकि अभी TFR का सब्जेक्टिव हो गया एंड NBHM का भी सब्जेक्टिव हो गया, तो इसका पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के परस्पेक्टिव से भी एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो मैं आपका इसका डेरिवेशन बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा x के पावर n, या फिर कुछ इस टाइप से दिया रहेगा x के पावर a, राइट। दोनों का डेरिवेशन एक ही है, एक में इंटीग्रेशन लगता है, एक में डिफरेंशिएशन लगता है। तो इसको ए भी दे सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज बाय यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन मेथड, राइट। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि fn x को हमने मान लिया x की पावर n, ठीक है, इतना ही मान लीजिए आप, n-1 मानिए, हम इंटीग्रेशन वाला कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं डेरिवेशन दे रहा हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा, और यहाँ पे हमें n के टर्म में लेना है ना, तो इसको क्या करिए कि इसको आप k हम ले रहे हैं, और एक k हो जाएगा 1 से आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये देखिए एक तरह से ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस एक्स के पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स, राइट। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इतना हमने अभी जस्ट पहले देखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे एंड इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना,
ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि ए जो सीरीज है, ए ज्योमेट्रिक सीरीज, ए यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है इंटरवल ए बी में, ठीक है, इंटरवल ए बी क्लोज्ड में, जहां ए और बी कुछ इस टाइप से रिलेटेड है, 1 और -1 के बीच में है, ठीक है, -1 और 1 के बीच में ए बी है, तो इस ए बी क्लोज इंटरवल पे ज्योमेट्रिक सीरीज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो एक्चुअल में अब ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, इधर हमने ले लिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, आपका इधर था एफ एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समेसन, अभी समेसन पहले इंटीग्रेशन का हम साइन रखेंगे, इसके बाद आपका समेसन वाला आ जाएगा। समेसन कहाँ था, के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी था, तो अभी हम इन्फिनिटी ना करके इसको n कर देंगे क्योंकि हमने n टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया है, राइट। हमने प्रीवियस सेशन में इसको आपको डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो वाला भी मेथड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लास्ट में dx, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये dx हो गया, ओके। इसको फर्दर इसका वैल्यू हमने जस्ट a निकाला है, तो अब इसके जगह ये चीज़ रख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट तो बाहर है ही, a बन गया आपका 1 - x की पावर n अपॉन में 1 - x dx, क्लियर, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ओके। अब हम जो लिमिट है उसको इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं, जो लिमिट बाहर है ना इसको हम अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंदर इसको लिमिट ले जाएंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, x के पावर n, अगर देखिए मैंने x कहाँ से लिया है, x लिया है ए बी से, जहाँ ए बी क्या है -1 और 1 के बीच में है, तो इनके बीच में x आप कोई भी लेंगे जहाँ x 1 और -1 नहीं है, उसके बीच का कोई वैल्यू है, तो उसका पावर n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो ऑलवेज 0 पे चला जाएगा, तो इनफैक्ट ये आपका क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा, यहीं से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 - x dx, क्लियर, ओके। ये तो हमने कर दिया न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके करस्पॉन्डिंग सम ऑफ सीरीज आया था उसका, और लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में इसका क्या होगा, ये इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, ऐसे हो जाएगा, और के था आपका 1 से था, x के पावर k -1 था, ठीक है। अब ये n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को अंदर भेजेंगे तो ये क्या बचे, इसका इंटीग्रेशन करेगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा, तो ये इनफैक्ट बन जाएगा आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर k -1 था, तो ये बन जाएगा x के पावर k अपॉन में आ गया k, और k कहाँ से कहाँ तक था, 1 से n तक जा रहा था जहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है, और इधर आ गया 1/1 - x, 1/1 - x, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 - x प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो ये आपका अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफैक्ट लास्ट में हमारे यही आया ना, लॉग 1 - x प्लस c, अब यहाँ पे तो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया, तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमने -1 से +1 के बीच में लिया है, इस कांस्टेंट को निकालने के लिए आप क्या करिए, x = 0 पुट कर दीजिए, जब x को 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो 0 बन जाएगा, इधर माइनस लॉग 1 - x, तो लॉग 1 बन जाएगा, और प्लस c, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो अल्टीमेटली आपका c = 0 आ जाएगा, तो इसका जो वैल्यू बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, ये c खत्म हो गया तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 - x। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू कुछ भी 1 2 3 कुछ भी दे सकता है, तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, या तो इस टाइप से दिया हो n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन n यहाँ पे होगा और k कुछ 1 से x के पावर k अपॉन में k, या फिर आपको डायरेक्टली ऐसे दे सकता है कि n बराबर 1 से इन्फिनिटी जहाँ x के पावर n अपॉन में n इस टाइप का है, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1 - x, ठीक है, जहाँ x कहाँ था, -1 से 1 ओपन इंटरवल के बीच में है, कैसे, मैंने ए बी का मेथड ऊपर समझाया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको आना चाहिए, और आई थिंक डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इतना आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह दूसरा वाला मेथड है डिफरेंशिएशन वाला, ये मैंने इंटीग्रेशन वाला किया था, तो वो भी देख लेते हैं।
वो ऐसे आपके लिए होमवर्क रहेगा, बट मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कहाँ से आप मेथड चेंज करेंगे और कहाँ से आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। जो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लिया ना, अभी यहीं से आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। इसमें जो एजम्पशन होगा थोड़ा सा हट के होगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या ले लिया कि हमारा जो एफ एन एक्स है वो कुछ एक्स के पावर एन है, ठीक है, और n टेंस टू 1 से इन्फिनिटी है। इसी को दूसरे स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे लिख रहे हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन x के पावर k, जहाँ k आपका शुरू हो रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, सॉरी n तक, ठीक है। तो ये आपका होगा। अब क्या करिए, चूंकि ये इनफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इधर हमने कर दिया डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया एफ डैश एन एक्स, राइट। और इधर करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन समेशन साइन के अंदर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस टाइप से, एन आ जाएगा एन इंटू एक्स के पावर, ठीक है, एन माइनस वन। ये क्लियर है आपको। और जो जस्ट पहले हमने एक्सप्लेनेशन दिया था उससे आपको याद होगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ कॉमन रेशियो एक्स, और इसका वैल्यू क्या होगा 1/1 - x, जब x n टेंस टू इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो ये तो हो गया इधर के लिए, और इधर के लिए लें तो इसका वैल्यू हम इसके जगह रखते हैं, इसके जगह कंसीडर करेंगे 1/1 - x आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट। तो ये हो गया इसका वैल्यू, इधर हमने ले लिया, और इधर लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन किसका 1/1 - x का, ठीक है, ओके। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, अब आप अपने आंसर के पास पहुंच गए हैं। तो इधर आपका बन गया कुछ इस टाइप का n इंटू एक्स के पावर n-1, जहाँ n स्टार्ट हो रहा है 1 से, और इधर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x के पावर -1 था तो -1 -2 हो जाएगा, और पावर -1 मल्टीप्लाई हो गया, और x का करेंगे तो -1, अल्टीमेटली ये बन गया 1 - x के पावर -2, ठीक है, ओके। अब क्या करिए, हमें निकालना है n इंटू एक्स के पावर n, इस टाइप का समेशन निकालना है ना, तो हम क्यों ना इसमें एक बार x से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करिए आप, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन n इंटू एक्स के पावर n बन जाएगा, ठीक है, हमें यही निकालना था ना, n 1 से चल रहा है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 - x के पावर -2, दैट इज x अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर। और आपको याद हो जो शुरू में मैं ज्योमेट्रिक सीरीज वाला मेथड लेके किया था, तो वहाँ पे यही काम किया था, और मतलब ए एक्स अपॉन में यही चीज़ ना हमारा, वहाँ पे हम इसी चीज़ को यूज कर रहे थे इस टाइप के सम ऑफ सीरीज के लिए, कि अगर आपको इस टाइप का दिया हो तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा ये चीज़ होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों मेथड ही समझ में आ गए होंगे, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो मैं कंक्लूजन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ताकि आप जब फॉर्मूला सोल्व करें या शॉर्ट नोट से बनाएं तो आपको पता होना चाहिए कि जब समेसन, अच्छा दोनों यहाँ पे दिख ही गया, एक तो ये वाला हो गया आपका, राइट, और एक होगा जिसमें समेसन, इसमें एक्स के पावर n अपॉन में n होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड है, बाकी चलेगा 1 से इन्फिनिटी, यही चीज़ है। तो उसका क्या हो रहा था, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 1 - x, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ट आप क्वेश्चन करिएगा। तो इस सेशन के बाद आपका इस टाइप का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि किसी भी सीरीज का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये जून 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट में किया था एक्सपोनेंशियल वाला, ये वही आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, सिंपली फार्मूला बेस्ड है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप से वर्क कर रहा है, सोल्यूशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन शो करता हूँ कि इसी टाइप का और भी पूछा हुआ है जो नेट में पूछा हुआ है, सम ऑफ सीरीज पे बेस्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको एक वैसे कैलकुलेशन करना है और डायरेक्टली बता देना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैं इस सेशन के जस्ट स्टार्टिंग में बताया था कुछ फार्मूला वगैरह, तो वहाँ पे एन क्यूब वाला है, तो डायरेक्टली फार्मूला आपने पुट किया और इसको सोल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में देखिए, ये दिसंबर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें इस टाइप का दिया है, आपको पैटर्न बदल के क्या करना है, एक समेशन के फॉर्म में लिखना है, और समेशन के फॉर्म में आते ही आपको जितने मेथड है वो सब हमने डिस्कस कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट है तो वो जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह हमने छोड़ दिया, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला यूज करके इसको सोल्व किया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। बाकी हमने जैसे अभी बोला कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया हुआ है कि कौन डाइवर्ज कर रहा है, कौन कन्वर्ज कर रहा है। तो कलेक्शन है, इधर देख के आपको टिक मारना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और साइड में हमने हिंट भी लिखा हुआ। तो ये आपके अगले सेशन से शुरू हो जाएगा।
जिसमें हम इन सब का डिस्कशन करेंगे। आप नेट गेट का जो भी क्वेश्चन है आप उनको प्रिपेयर करते रहिए और कोशिश करते रहिए कि सोल्व करते रहें। इस टाइप का जो आपने पढ़ लिया उसका कोई क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आपको छूटना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो शुरू करेंगे वो हमारा होगा कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज कब कर रहा है, इनफॉर्मली कन्वर्ज कब कर रहा है, वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्या टेस्ट हैं कि कौन सा टेस्ट लगाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। हालांकि रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, अस्टोल्ज टेस्ट तो सीक्वेंस के लिए आपका, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट ये सारे आपको आना चाहिए, बट एक कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है, ये थोड़ा सा अलग तरह से वर्क करता है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन सीएसआई नेट में बहुत पूछा जा चुका है, गेट में भी, एनवीएचएम में भी, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे को भी शेयर करें, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसको प्रिपेयर करने में, कंटेंट तैयार करने में, आपको ईजी वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो आप जैसा अपना फीडबैक भी बता सकते हैं कि जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी है बिल्कुल ठीक है या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।